ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 16 से 31 जुलाई के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। श्रोताओं, आज की युवा पीढ़ी नए भारत के लिए अमृत पीढ़ी है, जो आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी। युवाओं को लेकर हुई पहल और भविष्य के भारत का दृष्टिकोण ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है, जिस पर हम कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और 4 दशक के इंतजार के बाद देश ने शिक्षा का ग्लोबल हब बनने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इसलिए युवाओं की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। अब आज हम आपको रूबरू कराएंगे पत्रिका में शामिल अन्य विशिष्ट समाचारों से। इस अंक के व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता, अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महानायकों की प्रेरक गाथा शामिल है। G20 से जुड़े कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री की अमेरिका और मिस्र की यात्रा इस अंक की विशिष्टता बनी है। व्यक्तित्व की कड़ी में इस बार शामिल हैं भारत के सबसे विशिष्ट युद्ध वीरों में से एक, भारतीय वायुसेना के पहले और इकलौते परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जिनका साहस और सर्वोच्च बलिदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। दुश्मनों की बमबारी के बीच विषम परिस्थितियों में अपना फाइटर विमान उड़ाना और फिर दुश्मनों के 2 फाइटर जेट को मार गिराने वाले सेखों जैसे शूरवीरों को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निडरता पूर्वक साहसिक कार्य के लिए राष्ट्र हमेशा नमन करता रहेगा। इनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, समाचार सार के अंतर्गत जानकारियों में शामिल है गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। शांति और गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के साथ सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने 18 जून 2023 को विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का चयन किया है। पुरस्कार में 1 करोड़ 1 रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला कृति प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में कमी लाने का प्रयास और उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने अब खाद्य तेल के मूल आयात शुल्क में 5% की कमी की है। वहीं दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार के साथ दुग्ध सहकारी समितियों सहित ग्राम स्तर पर संचालन को व्यवस्थित करना है। एक अन्य समाचार के मुताबिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश भर में तकरीबन 4.5 लाख सड़क हादसे हुए और इन हादसों में 1.73 लाख लोगों की मौत हो गई। इन हादसों की वजह अलग अलग थी, लेकिन बड़ी वजह सड़क पर वाहन चलाने वालों की लापरवाही के साथ साथ यातायात नियमों का पालन नहीं करना और राजमार्ग पर कुछ दुर्घटना आशंकित स्थल भी शामिल रहे हैं। यही वजह है कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहल की है और अल्पावधि उपायों को लागू करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना आशंकित स्थलों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रंथों में योग के बारे में कहा गया है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और बल मिलता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा होती है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह यह भी जीवंत और गतिशील है। योग निःशुल्क है, कॉपीराइट से मुक्त, पेटेंट से मुक्त और रॉयल्टी भुगतान से भी मुक्त है।
आपकी आयु, जेंडर और फिटनेस के हिसाब से स्वीकार करने योग्य है। योग पोर्टेबल है। आप इसे घर पर या कार्य के दौरान अथवा यात्रा के समय भी कर सकते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रही, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय योग उत्सव का नेतृत्व किया। इस साल योग दिवस के कार्यक्रम को ओशन रिंग ऑफ योग ने और विशेष बना दिया। ओशन रिंग ऑफ योग, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों की जबरदस्त रुचि देखी गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का एक वीडियो संदेश भी चलाया गया। इस कार्यक्रम में 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह की अध्यक्ष अमीना जे मोहम्मद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। वहीं गुजरात के सूरत में एक योगाभ्यास सत्र में एक स्थान पर सबसे अधिक लोग शामिल हुए। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। योग दिवस के अवसर पर हुए इन सभी कार्यक्रमों को पत्रिका में स्थान दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक और विकसित होते भारत की शानदार तस्वीर है। यह भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। देश बहुत तेजी से वंदे भारत ट्रेन चला रहा है और रफ्तार की ताकत के साथ देशवासियों को और अधिक नजदीक ला रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेल 27 जून को एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 5 नए मार्गों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से समय की बचत होती है और देश में विकास की गति भी तेज होती है। यही कारण है कि नए जलमार्ग, वाटरवेज, नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ने का काम देश में बहुत तेजी से चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। विकास को गति देने के लिए सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज देश बहुत तेजी से देश के हर हिस्से को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 23 ऐसी ट्रेन देश भर में चलनी शुरू हो चुकी हैं। 11,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 24 राज्यों को कवर कर रही हैं। आरामदायक और उन्नत अनुभव वाली रेल यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति जबलपुर, रानी कमलापति इंदौर, गोवा मडगांव मुंबई, रांची पटना और धारवाड़ बेंगलुरु के बीच 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। रवाना की गई ये वंदे भारत ट्रेन विभिन्न राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, यात्रा में लगने वाले समय को कम करेगी, साथ ही यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। वंदे भारत ट्रेन नए भारत, विकसित भारत के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचा रही है। इन ट्रेनों की विस्तृत जानकारी भी आप पत्रिका से ले सकते हैं। श्रोताओं, इस बार पत्रिका में विशेष रूप से शामिल है पीएम की विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका और मिस्र दौरा परस्पर रिश्तों की नई और गौरवशाली यात्रा के आरंभ का प्रतीक बना है। द फ्यूचर इज एआई, अमेरिका एंड इंडिया, मतलब भविष्य एआई है, अमेरिका भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाक्य भारत और अमेरिका की मजबूत साझेदारी और सहयोग को स्पष्ट करने के लिए काफी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा का निमंत्रण और 21 से 24 जून तक अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा इस कड़ी को और मजबूत कर गई। यात्रा में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ राष्ट्रपति बाइडेन से हुई द्विपक्षीय वार्ता तो एआई, अंतरिक्ष, क्वांटम और निवेश को लेकर हुए समझौते से मजबूत हुआ सहयोग। इसके बाद 2 दिवसीय मिस्र यात्रा के दौरान भी राष्ट्र हित में कई समझौते हुए। भारत अमेरिका व्यापक सामरिक वैश्विक भागीदारी, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सामंजस्य तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। द्विपक्षीय संबंध व्यापक आपसी जुड़ाव और सहयोग के माध्यम से प्रगतिशील रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच नियमित उच्च स्तरीय वार्ता दोनों सरकारों का मार्गदर्शन करने और साझा प्राथमिकता के समकालीन मुद्दों के संदर्भ में द्विपक्षीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने में अहम रही है। अमेरिका वस्तु और सेवाओं में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देश
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोगी हैं, तो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की पहल ने नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा, औद्योगिक सहयोग, अंतरिक्ष दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक बनाया गया है। अमेरिका यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि दोनों देश व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर सहमत हैं कि हमारी रणनीतिक साझेदारी को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स, बिजनेस और शैक्षणिक संस्थानों का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका की व्यापार और निवेश की साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका की दोस्ती दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगी। डिफेंस से लेकर एविएशन सेक्टर, अप्लाइड मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर से स्पेस, भारत अमेरिका अब मोस्ट रिलायबल पार्टनर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका की ये पार्टनरशिप दोनों देशों के हित में है, इसलिए इसको मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। हम एआई, अंतरिक्ष, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर एक मजबूत और भविष्योन्मुख संबंध बना रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो स्काई इज नॉट द लिमिट का प्रमाण है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत अमेरिका इस बात पर सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों और क्षेत्र विशेषज्ञों से मुलाकात भी की। संयुक्त राज्य अमेरिका अब भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा भागीदारों में से एक बन गया है। आज भारत और अमेरिका अंतरिक्ष और समुद्र, विज्ञान और सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और स्थिरता, तकनीक एवं व्यापार, खेती और वित्त, कला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं मानवीय प्रयासों में एक साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू की, जहां उन्होंने 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता देने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर वाशिंगटन डीसी से काहिरा की यात्रा पर गए। वहां 25 जून को अल इत्तेहादिया पैलेस में अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच विशेष रूप से व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की राजकीय यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 26 साल में की गई पहली द्विपक्षीय यात्रा है। वहीं अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा प्राचीन महत्व की वस्तुओं को वापस करने का फैसला किया है, जो भारत से चुराए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच गए थे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात होगी पत्रिका के अमृत महोत्सव की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।